गुड मॉर्निंग बच्चों। क्लास 10वीं में विज्ञान की क्लास में आप सबका स्वागत है। तो बच्चों हम कर रहे हैं लेसन नंबर 9वां। तो आज मैं आपको उसमें समजात अंग और समरूप अंग के बारे में समझाऊंगी और जीवा अश्मी के बारे में बताऊंगी। तो आपको बहुत ही मज़ा आएगा। तो चलो देखते हैं। चलो समजात अंग के बारे में समझिए। तो समजात अंग का मतलब क्या है कि वे अंग जो संरचना में तो समान होते हैं परंतु कार्य अलग अलग होते हैं। कैसे होते हैं? अलग अलग होते हैं। ऐसे अंगों को हम समजात अंग कहते हैं। उदाहरण मनुष्य का हाथ, मेंढक का अग्रपाद। ठीक है, अब देखो मैं दिखा रही हूँ। यहाँ पर दिख रहा है आपको? ये मेंढक है, छिपकली है, मनुष्य है। इन सब की जो संरचना है वो दिखने में समान है बच्चों। देखो अंदर की जो हड्डियों की रचना है ना बच्चों, वो समान है। दिख रहा है आपको? ठीक है, तो संरचना समान लेकिन इनका कार्य अलग अलग होता है। मेंढक अलग तरीके से उपयोग करता है उसके अग्रोपांगों का, मानव अलग तरीके से, पक्षी अलग तरीके से, है ना। तो समजात अंग का मतलब क्या? वे अंग जो संरचना में समान होते हैं परंतु कार्य अलग अलग होते हैं, उन्हें हम समजात अंग कहते हैं। जैसे मनुष्य का हाथ, मेंढक का अग्रपाद, पक्षी के अग्रपाद, छिपकली के अग्रपाद, जो कि मैंने आपको यहाँ पर दिखाया, तो उसे हम कहते हैं समजात। तो अब आप समझ गए ना बच्चों, समजात का मतलब समान, अंदर की संरचना में समान लेकिन कार्य अलग। इसलिए थोड़ा ध्यान देना, ये समजात का मतलब समान अंग, समजात का मतलब बच्चों अंदर की जो संरचना है वो समान। अब आ जाते हैं समरूप अंग। तो वे अंग जिनके कार्य समान होते हैं परंतु संरचना अलग अलग होती है। देखो अंदर की संरचना अलग होगी लेकिन कार्य एक जैसा होगा। देखिए चमगादड़ और पक्षी, इन दोनों के अंदर की हड्डियों की रचना अलग अलग है लेकिन दोनों का काम क्या है? एक है। कार्य समान तो समरूप, अंग समान तो समजात अंग, यानी अंदर की जो हड्डियों की संरचना है। तो कई बार बच्चों एग्जाम में उदाहरण में पूछा जाता है समजात अंगों के उदाहरण बताओ, समरूप अंगों के उदाहरण बताओ। यहाँ आपको चित्र बना होगा तो आपको बताना पड़ेगा। ठीक है, तो ऐसा ही कैसा एक प्रश्न पूछा गया है जो मैं आपको बताती हूँ। समजात अंग और समरूप अंगों का उदाहरण देके समझाओ। तो समजात अंग का मतलब क्या होता है? होमोलोगस, विभिन्न जीवों में ऐसे अंग जिनकी आधारभूत संरचना समान होती है। मैंने अभी भी बताया, जैसे मनुष्य का हाथ, छिपकली, मेंढक, परंतु इनके कार्य अलग अलग होते हैं। उससे बच्चों हम क्या कहते हैं? समजात अंग। जैसे मेंढक, पक्षी, मनुष्य के अग्रोपांग, ये वो। ठीक है, उसी ही तरह से समरूप अंग यानी एनालोगस, मतलब अंग समान नहीं पर कार्य समान। ऐसे अंग जो एक समान कार्य करते हैं परंतु उनकी अंदर की संरचना अलग होती है। जैसे कीटक के पंख, पक्षी के पंख। उसी तरह से एक एमसीक्यू आपका पूछा हुआ है, समजात अंगों का कौन सा उदाहरण है? हमारा हाथ, कुत्ते के अग्रपाद, है ना। फिर दूसरा है हमारा दांत और हाथी के दांत, आलू और घास। तो उपरोक्त सभी, तो इन सब में, ये सब में अंग कैसे हैं? समान है, समजात अंग है। बच्चों अभी मैं आपको बता रही हूँ जीवा अश्मी, यानी जीवों की अश्मियों के द्वारा। अश्मी का मतलब तो बच्चों पता क्या है? हड्डियों के द्वारा, उनके अवशेषों के द्वारा। तो अंगों की संरचना केवल वर्तमान स्पीशीज की भी नहीं परंतु बहुत साल पहले जो हमारे पास जो जानवर थे या जो लोग पेड़ थे उसकी कैसी है, वो अभी जीवित है कि नहीं, ये हम जान पाते हैं। तो विलुप्त स्पीशीज भी कभी अस्तित्व में थी, तो ये हम बच्चों किसके द्वारा जान सकते हैं? जीवा अश्मी के द्वारा। जीवा अश्मी यानी जीवों की अश्मियों के द्वारा। तो आखिर जीवा अश्मी क्या है? देखो जीवा अश्मी पेड़ का तना, देखो पेड़ का तना यानी, और ये दिया हुआ है आमोनाइट, ये कैसा है? अकेशुरकी, ट्राइबोलाइट, ऐसे अलग अलग आपको दिया हुआ है। जीवा अश्मी मछली, डायनासोर का कपाल,
ठीक है। तो विभिन्न प्रकार के जीवाश्मी विभिन्न विस्तृत अवस्थाओं में देख सकते हैं। जो कुछ वर्ष पूर्व हमको ये सभी अवशेष नर्मदा घाटी में पाया गया था। अब हम समझे कि जीवाश्मी का मतलब क्या होता है। तो सामान्यतः जीव की मृत्यु के बाद उसके शरीर का अपघटन हो जाता है। अब बच्चों, अपघटन का मतलब क्या हो जाता है? अपघटन का मतलब होता है सड़न हो जाना, मतलब मर खप जाना तथा वह समाप्त हो जाता है। परंतु कभी कभी जीव अथवा उसके कुछ ऐसे भाग वातावरण में चले जाते हैं एक्सीडेंटली, तो उसका कई बार अपघटन यानी सड़न की प्रक्रिया पूरी तरह से नहीं हो पाती। उदाहरण के लिए, यदि कोई मृत कीट गर्म मिट्टी में सूखकर कठोर हो जाता है ना, कोई भी मच्छर है गर्म मिट्टी में सूख गया, कठोर हो गया, तो उस कीटक की शरीर की छाप होती है ना, वो सुरक्षित रह जाती है। तो इस तरह के जो जीवों की छाप हो जाती है, सुरक्षित हो जाती है, उनके अवशेष सुरक्षित हो जाते हैं, उसे हम कहते हैं जीवाश्मी। तो हम कैसे पता लग सकते हैं कि जीवाश्मी कितने पुराने हैं? मतलब हमको कोई अवशेष मिलता है तो वो हमें कैसे पता चलता है? तो उसकी भी पद्धतियाँ रहती है। इस बात आकलन के लिए एक घटक है। एक है सापेक्ष। यदि हम किसी स्थान की खुदाई करते हैं और गहराई तक खोदने के बाद जीवाश्मी मिलने प्रारंभ होते हैं, तो यह सोचना तर्कसंगत है कि पृथ्वी के सतह के निकट वाले जीवाश्मी गहरे स्तर पर जीवाश्मियों के मतलब न्यू है। दूसरी विधि है फोसिल डेटिंग। फोसिल डेटिंग का मतलब क्या होता है? इसमें पाए जाने वाले किसी एक तत्व के विभिन्न समस्थानिकों के अनुपात के आधार पर जीवाश्मी का समय निर्धारण किया जाता है। ठीक है, देखो इसकी मैं आपको बताऊं, दो तरह की पद्धतियां हैं। एक है जीवाश्मी की आयु को जानने का, एज ऑफ फोसिल्स, मतलब जो हमें अवशेष मिले हैं वो अवशेष कितने पुराने हैं, उसके लिए हमारे पास दो विधियां हैं। पहली है सापेक्ष विधि। अब इस सापेक्ष विधि में क्या होता है? तो पृथ्वी के सतह के निकट वाले जीवाश्मी गहरे स्तर पर पाए जाने वाले जीवाश्मियों के अपेक्षा अधिक न्यू है। मतलब जो निकट वाले जीवाश्मी होते हैं जो जल्दी पाए गए वो, और जो बाद में पाए गए, तो जल्दी पाए गए वो न्यू है और जो देरी से पाए गए वो न्यू नहीं है। ठीक है, तो फोसिल डेटिंग जिसमें जीवाश्मी में पाए जाने वाले किसी एक तत्व के विभिन्न समस्थानिकों के अनुपात के आधार पर जीवाश्मी का समय निर्धारण किया जाता है। मतलब जीवाश्मी में जो भी पाया गया तत्व उसके समस्थानिकों का पता लगाया जाता है और जीवाश्मी का क्या होता है, समय निर्धारित किया जाता है। तो पता चलता है कि वह कितना पुराना है ये। ठीक है, इसी तरह से अरे एक्चुअली सॉरी बच्चों, आज मेरा थोड़ा मोबाइल बहुत अटक रहा है, मतलब इसकी वजह से थोड़ी परेशानी हो रही है। ये थोड़ा जनरल नॉलेज के लिए है। जीवाश्मी एक के बाद एक कैसे परत प्राप्त करते हैं, मतलब एक के ऊपर एक लेयर कैसे प्राप्त करते हैं। तो देखो इधर पहले क्या होता है, कुछ 10 करोड़ वर्ष पहले से प्रारंभ करते हैं। समुद्र के तल पर कुछ अकेशुरकी का मतलब क्या होता है, अमेरुदंडी जीवों की मृत्यु हो जाती है तथा वो रेत में समझो दब जाते हैं। धीरे धीरे और अधिक रेत इकट्ठी होती जाती है, अधिक ताप होती है और क्या बन जाती है, चट्टान बनती जाती है। कुछ मिलियन वर्षों के बाद क्षेत्र में रहने वाले फिर से डायनासोर भी मर जाते हैं। पहले अकेशुरकी मर जाते हैं, फिर डायनासोर भी मर जाते हैं तथा उनका शरीर भी मिट्टी में दब जाता है और ये मिट्टी में दब दब कर फिर क्या बन जाती है, चट्टान बन जाती है, जो पहले वाले अकेशुरकी जीवाश्मी वाली चट्टान के ऊपर बनती है। पहले कौन सी थी, अकेशुरकी, फिर अभी किसकी बनी, डायनासोर की। फिर इसके कुछ और मिलियन वर्षों के बाद इस क्षेत्र में रहने वाले घोड़े के समान कुछ जीवों के ये भी मर खप जाते हैं, तो वो भी इसके भी कहाँ पे चले जाते हैं, चट्टानों में चले जाते हैं। इसके काफ़ी समय के बाद मृदा अपरदन
मतलब जल प्रवाह के कारण, यानी जहाँ मृदा का अपरदन कैसा होता है, बहुत सारा पानी पड़ गया या बहुत सारी हवा आ गई तो चट्टानें फट जाती है, तो इनकी जीवा अश्मि प्रकट होते हैं। और जैसे जैसे हम खुदाई करते जाते हैं वैसे वैसे पुरानी और पुरानी जीवा अश्मि प्राप्त होते हैं। तो बच्चों आज के लिए इतना ही। बाय बाय, टेक केयर। आज मेरा मोबाइल थोड़ा परेशान कर रहा है, हैंग हो रहा है बहुत, बंद ही नहीं हो रहा है। हे भगवान, बंद हो जा। हे संतोषी माँ, क्या हो रहा है ये?